एवरीवन, मैं जेसी बॉट आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जेसीसी ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डबल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब डबल एंट्री सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपना अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब हमें अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्लियरली समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल नंबर 1 फॉर पर्सनल अकाउंट्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिस व्यक्ति या पार्टी को पैसा या सामान मिल रहा है उसे डेबिट करो और जिसने दिया है उसे क्रेडिट करो। गोल्डन रूल नंबर 2 फॉर रियल अकाउंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज एसेट बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट करो और जो जा रही है उसे क्रेडिट करो। Golden rule number 3 for nominal accounts. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. जो भी खर्चा या नुकसान हो रहा है उसे डेबिट करो और जो भी इनकम या फायदा हो रहा है उसे क्रेडिट करो। किसी भी लेन देन को टैली में रिकॉर्ड करने से पहले हम उसे एक विशेष प्रारूप में समझते और लिखते हैं, जिसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। जर्नल एंट्री हमें ये बताती है कि कौन से अकाउंट्स को डेबिट करना है और किसे क्रेडिट, और ये निर्णय हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर लेते हैं। तो अब सवाल उठता है, जर्नल बनाते कैसे हैं और जर्नल एंट्री को सही तरीके से रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। चलिए इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और सीखते हैं अंकित सर से। ये होता है जर्नल का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है इसमें आता है डेट। नेक्स्ट कॉलम में आता है पर्टिकुलर्स। फिर एलएफ, लेजर फोलियो। देन एक कॉलम होता है डेबिट एंड एक कॉलम होता है क्रेडिट का। अब डेबिट और क्रेडिट करने के लिए आपने अभी पढ़े 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, तो इसको मैं हेडर में लिख लेता हूँ। एक है डेबिट एंड अदर है क्रेडिट। डेबिट कब कब करेंगे हम? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल था हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लास्ट रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, तो मैंने एक ही फॉर्मूला बना दिया, एक ही रूल बना दिया एंड इस रूल को यूज करके हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश ₹10,000। हमने गुड्स खरीदे कैश पे। तो एंट्री नंबर 1 क्या बनेगी? एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन। जब हमने सामान खरीदा तो क्या आया हमारे पास? गुड्स आए। तो उसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, गुड्स अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से? परचेज गुड फॉर कैश ₹10,000। हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया टू कैश अकाउंट। अब यहीं पे एक चीज देखना, हमने जब सामान खरीदा तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने परचेज करी। तो जब गुड्स आते हैं उसे बोला जाता है परचेज, एंड जब जाएंगे, जब सेल होगी तो उसे बोलेंगे हम टू सेल, सामान चला गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की परचेज करी हमने? 10,000। एंड क्रेडिट में भी कितनी वैल्यू आएगी? 10,000। अब इसकी नरेशन लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, बीइंग गुड परचेज। एंट्री नंबर 2
सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। सेकेंड एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया जब हमने सामान बेचा, इसमें बोला गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमें कैश में पैसे मिले, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचे, तो आया क्या हमारे पास कैश, एंड गया क्या हमारे पास से, हमारे पास से सामान चला गया ना, तो सामान चला गया उससे हम आगे बोलेंगे सेल, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल हुई हमारी, 15,000। नरेशन लिख देते हैं हम, बीइंग गुड सोल्ड। थर्ड एंट्री, पेड रेंट ₹1,000, तो व्हाट कम्स इन, जब हम रेंट पे कर रहे हैं क्या आ रहा है हमें, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या कोई रिसीवर है जिसको पैसा मिल रहा है, रिसीवर भी नहीं है, तो कोई खर्चा हो रहा है, हाँ खर्चा हो रहा है, खर्चे का नाम क्या है, रेंट, रेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, पेड रेंट ₹1,000, एंड हमारे पास से क्या चला जाएगा, टू व्हाट गोज आउट में आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट में आ जाएगा कैश। कितने का रेंट हमने पे करा है, 1,000, क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 1,000, ब्रैकेट ऑन, बीइंग रेंट पेड। फोर्थ एंट्री, रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें ब्याज मिला है, तो व्हाट कम्स इन, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, अब कैश में आ रहा है बैंक में आ रहा है, कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ कैश ट्रीट कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, कोई गिवर है जो हमें दे रहा है, लिखा है कोई बैंक का नाम, कि बैंक से इंटरेस्ट मिला है, या नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट रिसीव, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला हमें, 500। इंटरेस्ट रिसीव, फिफ्थ एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट करा हमने कैश से, तो व्हाट कम्स इन क्या आया हमारे पास जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा, हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया आपके पास से, कुछ नहीं, कोई गिवर है, नहीं, कोई इनकम हो रही है या कोई गेन हो रहा है, हाँ हमारी कैपिटल गेन हो रही है, तो ये टू कैपिटल, जब बिजनेस में कैश लेके आते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, तो कैश, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितने रुपए से इंट्रोड्यूस करी हमने, 50,000। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, रमेश से हमने उधारी पे फर्नीचर खरीदा, तो व्हाट कम्स इन, एंट्री नंबर 6 में हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, किससे आया, व्हाट गोज आउट, जब फर्नीचर खरीदा तो कुछ गया हमारे पास, नहीं गया, अभी बोला ही नहीं कि कैश से पे करा है बैंक से, कोई गिवर है, हाँ गिवर का नाम क्या है, रमेश, तो टू रमेश।
कितना? 5000। बीइंग फर्नीचर परचेज। एंट्री नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट। सुरेश को हमने सामान उधारी पे बेचा। बेचा तो डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा आना चाहिए था, बट ऐसे तो बोला ही नहीं गया कि पैसा आया, हमने तो उधारी पे बेचा। कोई रिसीवर है जिसको बेचा? हाँ। रिसीवर कौन है? सुरेश। तो एंट्री बनी सुरेश अकाउंट डेबिट टू। देखो जरा, एंट्री थी हमारी सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट, हमने सामान बेचा सुरेश को क्रेडिट पे। तो व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से? स्टॉक जा रहा है। तो स्टॉक जब जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स। डिस्क्रिमिनेशन डाल देंगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश। कितने रुपए का है? 7000। एंट्री नंबर 8, पेड सैलरी रुपीज 2000। व्हाट कम्स इन, जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या हमारे पास कुछ आ रहा है? नहीं। कोई रिसीवर है जिसको हम दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कोई खर्चा हो रहा है? हाँ। खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। सैलरी पे कर रहे हैं हम। बीइंग सैलरी पेड। कितने रुपए की सैलरी है? 2000। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव 4000 फ्रॉम सुरेश। सुरेश से हमें कितने रुपए मिले? 4000। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है। कितना आ रहा है? 4000। किससे आ रहा है? सुरेश से आ रहा है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास सुरेश से पैसा आ रहा है तो कुछ जा रहा होगा। अभी तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कोई गिवर है? हाँ, गिवर का नाम क्या है? सुरेश। टू सुरेश अकाउंट। एंट्री बनी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। एंट्री नंबर 10, विड्रॉ रुपीज 3000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक में से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए। ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास? बैंक में पैसा आ रहा है। तो बैंक, नहीं नहीं, गलत हो गया। विड्रॉ करा है बैंक से तो हाथ में पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में से पैसा निकाला है। कितना कैश आ रहा है हमारे पास? 3000 रुपीज। 3000 being cash drawn for office use। एंट्री नंबर 11, डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इनटू बैंक। बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए। तो बैंक में जमा कराए, क्या हो रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट।
10,000। कहाँ पे पैसा जा रहा है? विड्रॉ करा है तो कैश पे पैसा, सॉरी डिपॉजिट करा है तो कैश में पैसा जा रहा है एंड बैंक में पैसा आ रहा है। व्हाट कम्स इन में आ गया बैंक एंड गोज आउट में हो गया कैश चला गया। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। एंट्री नंबर 12, क्या दिया हुआ है हमें? विड्रॉ ₹2000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने बैंक से 2,000 रुपए निकाले, तो पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। तो व्हाट कम्स इन, जब हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है? नहीं, रिसीवर भी नहीं है। कोई खर्चा हो रहा है? हाँ, हमारे पास से एक खर्चा हो रहा है, एक काइंड ऑफ लॉस हो रहा है। तो क्या लॉस हो रहा है? हमारे बिजनेस में से पैसा निकाल के हम घर पे लेके जा रहे हैं। विड्रॉ 2000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो बैंक से पैसा निकाला 2,000 रुपए, तो इसको बोलेंगे हम ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अभी मैंने बिजनेस के यूज के लिए नहीं निकाला है, पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया मेरे पास से? कैश। अच्छा, बैंक से पैसा निकाले तो टू बैंक, being withdrawn from bank for personal use। कितने रुपए निकाले हमने? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए से क्रेडिट। ठीक है, अगली एंट्री, बॉट स्टेशनरी फॉर 500 इन कैश। कैश में हमने क्या खरीदी? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी खरीदी हमने 13th एंट्री में। तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है हमारे पास से। कैश से हमने क्या खरीदी? स्टेशनरी। बीइंग स्टेशनरी परचेज। कितने रुपए की स्टेशनरी दे रखी है 13 एंट्री में? 500। नेक्स्ट एंट्री, पेड टेलीफोन बिल। तो व्हाट कम्स इन, जब हम टेलीफोन का बिल पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। कोई रिसीवर है? नहीं। कोई खर्चा हो रहा है? हाँ, खर्चा हो रहा है। क्या नाम है उस खर्चे का? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? कुछ दे नहीं रखा, तो हम कैश ट्रीट करेंगे टू कैश अकाउंट। 800 रुपीज, 800 रुपीज। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग टेलीफोन बिल पे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते चलेंगे जर्नल के अंदर। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वीकली 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराऊंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी एंट्री नंबर 15। 15th एंट्री में बोला गया है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हम मोहन से गुड्स खरीद के लाए, तो क्या लेके आए? गुड्स। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, हमने खरीदा गुड्स, गुड्स आए तो हमने बोला परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, व्हाट गोज आउट, किससे खरीदा हमने? मोहन से। तो गोज आउट में तो कुछ नहीं, हमने कैश पे नहीं किया, कोई गिवर है, गिवर का नाम है मोहन। टू मोहन, मोहन से हमने क्रेडिट पे खरीदा है। कितना खरीदा हमने? 6,000 रुपीज का सामान।
ठीक है, नरेशन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एंट्री नंबर 16, सोल्ड गुड्स टू राकेश रुपीज 9,000 ऑन क्रेडिट। हमने 9,000 रुपए का सामान बेचा राकेश को ऑन क्रेडिट। ठीक है, देखो 16th एंट्री, व्हाट कम्स इन, पैसा आना चाहिए था, पैसा नहीं आया। कोई रिसीवर है, हाँ रिसीवर का नाम क्या है, राकेश, अकाउंट डेबिट। देन अब क्रेडिट के लिए व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से, हमारे पास से सामान गया क्योंकि सेल हुई, तो टू सेल। कितने का सामान बेचा हमने राकेश को, 9,000। यहाँ पे भी लिख देते हैं हम। अब थोड़ा सा लेवल हार्ड करते हैं। एंट्री नंबर 17, पेड मोहन रुपीज 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,200। एंट्री क्या बनेगी देखो जरा, पहले समझ लेते हैं। मोहन को हमने 6,000 रुपए दिए, देने कितने थे, 6,200 देने थे। तो जब हमने मोहन को दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया हमारे पास, नहीं। कोई रिसीवर था, हाँ रिसीवर का नाम क्या है, मोहन, अकाउंट डेबिट। मोहन को कितना देना था हमें, 6200 रुपए देने थे, 6,200। अब हमें क्रेडिट साइड की बात करनी है। टू व्हाट गोज आउट, क्या चला गया हमारे पास से, कैश चला गया। कितना दिया हमने उसको, 6,000 दिए। अब जो देना रह गया, कितना देना रह गया, 200 रुपये देना रह गया। तो जो नहीं दिया उसे क्या बोलेंगे हम, हमने फुल सेटलमेंट में उसकी पेमेंट करी है। फुल सेटलमेंट यानी कि हमें देना कितना था, 6,200, एंड हमने दिया कितना, 6,000। जो नहीं दिया वो हो गया टू डिस्काउंट अलाउड, नहीं डिस्काउंट रिसीव, जिससे बोलेंगे हम डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमें जो देना था हमने थोड़ा कम दिया, तो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब एंट्री नंबर 18, रिसीव 9,000 फ्रॉम राकेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,200। राकेश से आने कितने थे, 9,200, आए कितने हैं, कैश, अकाउंट डेबिट, कितना आया है, 9,000। तो नहीं आया, कितना नहीं आया, 200 नहीं आया। तो 200 क्या कहलाएगा हमारा, एक तरह से हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड, ये भी हो गया डेबिट। गिवर कौन है, 9,200। ठीक है, एंट्री नंबर 19, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रुपीज 1,200। तो हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करा 1,200 रुपीज का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास, कुछ नहीं आया। कोई रिसीवर है, नहीं। कोई खर्चा हुआ, हाँ जी खर्चा हुआ। खर्चे का नाम क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट। एंड हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। कितना गया, 1,200, 1,200। ठीक है, लास्ट एंट्री कर लेते हैं, पेड वेजेस रुपीज 1,000। तो वेजेस पे करने के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास आया, कुछ नहीं आया। कोई रिसीवर था, नहीं। कोई खर्चा हुआ, हाँ जी खर्चा हुआ। क्या नाम है खर्चे का, वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, कैश से हमने पेमेंट करी। कितने रुपए की पेमेंट करी हमने, 1,000। वेजेस मतलब दिहाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी। आशा है आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछें। हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।
कुछ और मजेदार और सीखने लायक बातें लेकर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.